चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और मैं सभी का जो है दिल की अनंत गहराइयों से जो है स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग रामचरण सर। तो सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी के खेत खलियान बाग बगीचे, सभी के घर परिवार के सभी लोग जो है साथियों स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद मैं करता हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उस दिक्कत को खत्म करें जो भी आपके घर में है। तो साथियों, अभी हमने जो है वीडियो देखी और उस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें सीखी होंगी, क्योंकि वो वीडियो ही एजुकेशनल वीडियो था कि कोई भी हीरो बन के पैदा नहीं हुआ है। किसी को कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया गया था कि नीचे जाकर आप सफल हो जाओगे। सारी लोग जो है यहीं पर आकर उन्होंने सीखा और अपनी जिंदगी को सफल बनाया है। तो कहीं ना कहीं हम भी लोग इंसान हैं। ये एक प्लस पॉइंट हमारे साथ है कि परम पिता परमेश्वर ने जो है हमको इंसान बनाया है। हमारे पास सोचने की शक्ति है, अपने हिसाब से काम करने की शक्ति है, बुद्धि है। तो इसके लिए परम पिता परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। विभिन्न नामों विभिन्न रूपों से हम उनको जानते हैं, तो आप जिस भी रूप में मानते हैं तो उनको धन्यवाद दिया जा सकता है। इसके बाद साथियों, माता पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आज हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। तो उनको भी हाथ जोड़कर हम लोग नमन करते हैं। और तीसरा धन्यवाद देते हैं तमाम गुरुओं को, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको सही शिक्षा देने का प्रयास किया है, हमको कुछ ना कुछ सिखाने का, बताने का प्रयास किया है। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे कंपनी ने अपडेशन किए हैं और वो हमारे आपके लिए ही अपडेशन है। तो साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये अपडेशन पहले भी जब हुआ था तो भी प्लान बहुत अच्छा था। इससे पहले भी लोग पैसा कमा रहे थे। इस प्लान जब बदला तब भी लोग पैसा कमा रहे थे। अब जब अपडेट हो गया है तब भी लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन हम कितना कमाएंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज समझने वाली है कि कंपनी तो बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेशन ला रही है। कंपनी तो बहुत चाहती है कि हम लोग पैसा कमाएं। क्या हम आप स्वयं से चाहते हैं कि हम आप पैसा कमाएं? अगर चाहते हैं तो क्या उस चाहत को जो है परिश्रम में तब्दील करने का हुनर हमारे अंदर है? उतना परिश्रम करने के लिए हम तैयार हो पाए हैं? उतनी चीजें परिवर्तित करने के लिए क्या हम अपने आप को तैयार कर पाए हैं? तो ये सारी चीजें साथियों करनी पड़ेंगी। कंपनी ने भी बहुत तैयारी करके रखी है, लेकिन हमने अपने जीवन के लिए क्या तैयारी करके रखी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए साथियों, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी मैं शेयर करता हूं और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें बहुत समझ में आएंगी। क्योंकि साथियों, किसी चीज को देखना और सुनना बड़ी बात नहीं है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीजें अच्छी लगे उसको लेने का प्रयास कीजिएगा, और जो चीजें ना समझ में आए उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले क्या है, कंपनी आज सक्षम बन चुकी है। क्या हम सक्षम बन पाए हैं? जो इनकम हम आज कल्पना कर रहे हैं, क्या उसको लेने लायक हम बन पाए हैं? अपने आप से पूछिए कि अगर मैं 50,000 1 लाख की इनकम सोच रहा हूं, तो आपको लगता है कि 1 लाख कमाने लायक व्यक्ति जानकारी आज आपके पास हो गई है कि नहीं हुई है? अगर हो गई होती तो साथियों 1 लाख रुपए आ रहा होता। यानी अभी सुधार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको उस लायक बनना पड़ेगा। अगर हम 20,000 कमाना चाहते हैं तो 20,000 वैल्यू का आदमी बनना पड़ेगा। 50,000 कमाना चाहते हैं तो 50,000 वैल्यू वाली जानकारी हमको लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको स्वयं में सक्षम बनना है। तो साथियों, आज जितने भी लोग जो है दुनिया में आए हुए हैं, वो जो है कभी ना कभी कमजोर थे, कभी ना कभी जीरो थे। कोई भी ऊपर से कुछ देखकर समझकर सुनकर नहीं आया हुआ है साथियों। कोई भी मंत्र उसके पास ऐसा नहीं था। कोई भी, जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे वो भी व्यक्ति पैदा हुआ था। जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है वैसे उसकी भी पढ़ाई लिखाई हुई थी। लेकिन कभी ना कभी हर व्यक्ति कमजोर होता है। लेकिन उन्हीं में से, कमजोर लोगों में से कुछ लोग सक्षम बन पाते हैं। तो साथियों, हमको आपको ये डिसाइड करना है कि क्या हम और आप सक्षम बनने के लिए
सबसे पहले तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो निश्चित रूप से हम और आप जो है बहुत बड़ी उपलब्धि को जो है पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये विचार करना है कि हम और आप सक्षम बनना चाहते हैं। तो चाहने से नहीं होगा, बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे परिवर्तन है, उसको करने पड़ेंगे। पहला कदम यही है कि हमको जो है परिवर्तन 100% करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम सक्षम बनना चाहते हैं। तो आज साथियों, कमजोर आदमी और सक्षम आदमी के बीच में ही हर व्यक्ति आता है। या तो व्यक्ति जो है कमजोर होता है या फिर सक्षम होता है। तो हमको आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि हम किस श्रेणी में आते, कहां पर आप अपने आप को देखते हैं, क्या क्या चीजें बदलाव करने की जरूरत है, क्या आप कमजोर से उस सक्षम वाली श्रेणी में जाना चाहते हैं। अब दो उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन सभी दोनों ही, एक जो है फिल्म इंडस्ट्री के भगवान कहे जाते हैं और एक क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तो ये दोनों के विषय में साथियों हम सभी लोग जानते हैं कि क्या ये बचपन से बहुत प्रतिभा इनके पास थी। अमिताभ बच्चन जी की अगर बात की जाए तो इनको इसलिए जो है मूवी में नहीं रखा जाता था। ये जब गए थे, इन्होंने करियर की स्टार्टिंग की थी, तो इन्होंने जो रेडियो पहले चला करते थे वहां पर इन्होंने इंटरव्यू दिया था। लेकिन वहां ये कहकर इनको जो है हटा दिया गया था कि आपकी आवाज बहुत मोटी है। तो ये जो है वाणी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये कहकर उनको बाहर कर दिया गया था साथ में। लेकिन आज ये वही व्यक्ति हैं जिनको बाहर किया गया था। कभी ना कभी ये कमजोर थे, लेकिन आज जो है क्रिकेट आज जो है मूवी इंडस्ट्री में आज इनको भगवान की तुलना की जाती है। हम लोग इनको भगवान मानते हैं। क्यों ये भगवान बन पाए साथियों, इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि रातों रात चमत्कार हो गया। इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, बहुत बार गिरे हैं, संभले हैं, अब फिर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं कि जब ये पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेल रहे थे तो एक बॉल इनकी नाक में लगी और ये जमीन पर गिर गए। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा, इन्होंने हार नहीं मानी। और सुबह जो है जल्दी उठते थे, 9-9 10-10 घंटे ये प्रैक्टिस करते थे, तब एक दिन कर्तव्य दिखाने का मौका मिलता था। और आज इनको हम जो है क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो चुनौतियां हर व्यक्ति के सामने रही साथियों। 10th फेल है सचिन तेंदुलकर, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। यानी सफलता के लिए आप कितना ज्यादा जोश और जुनून अपने अंदर रखते हैं, कितना सक्षम अपने आप को आप बना पाते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो इसको हमको समझना है कि क्या हम सक्षम बनने के लिए तैयार हैं या फिर ख्याली पुलाव सिर्फ बना रहे हैं कि ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹5,00,000। हम लोग अक्सर कहते हैं लोगों से, या बहुत सारे लोग ये बातें कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में 20,000 कमाने वाले 10 लोग हो जाए। तो साथियों, कहां से हो जाएंगे? सबसे पहले तो वो हमको चीज करना है ना। जो चीजें हम कर पाएंगे वही चीजें हम करा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए साथियों एक हमको समझनी है, और ये जो है समझाना भी है लोगों को। सबसे पहली चीज साथियों क्या है कि यदि आप नहीं कर सकते तो आपकी टीम कभी नहीं कर पाएगी। इस चीज को हमको समझना है कि जो चीज हम करेंगे वही हमारी टीम भी करेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, कहते हैं कि सर मैं कैसे मीटिंग कर सकता हूं, मैं तो बोल नहीं पाता हूं। मैं कैसे जो है प्रोडक्ट के विषय में बता सकता हूं, मेरी नॉलेज तो बहुत कम है, मैं तो यहाँ डॉक्टर नहीं हूं। कैसे मैं उनको स्पाइलिना नोनी बता सकता हूं? मैं कैसे फॉलोअप किसी का कर सकता हूं, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं कैसे जो है लिस्ट में ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिखूं जिनको मैं जाकर प्लान दूंगा तो मेरी सुनेंगे ही नहीं। कैसे मैं उन लोगों की लिस्ट बनाऊं? कैसे मैं मीटिंग करूं, 1-to-1 करूं? कैसे मैं सेमिनार में जाऊं? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। कैसे मैं एलएमएस का कोर्स खरीदूं? ₹600 ₹700 इसी में लग जाएगा, इससे बढ़िया मैं अपनी पीवी करा लूं। तो ये समस्याएं होती हैं साथियों। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले सक्षम बनना पड़ेगा। सीखने के लिए दुनिया में हर एक काम कभी ना कभी आपने पहली बार किया होगा।
जूम मीटिंग भी कभी ना कभी आपने पहली बार चलाया होगा, हैंड रेस करना नहीं आता होगा, आज सीख गए हैं ना। माइक खोलना नहीं आता था, आज सीख गए हैं। यानी जब किया जाएगा तो क्यों नहीं सीखा जाता उस काम को। और इसके लिए एक परफेक्ट उदाहरण मैंने नीचे लिखा हुआ है। शादी से पहले शादी का अनुभव नहीं था, फिर भी हमने शादी की ना। तो साथियों, कोई चीज जो है असंभव नहीं है, हर चीज को सीखा जा सकता है। फिर वही बात है कि कितनी लगन के साथ आप सीखने को तैयार हैं और अपने उस काम में सक्षम बनने के प्रति आप समर्पित हैं। तो बातें बड़ी नहीं करना है, काम हमको बड़े करना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों, मैं हमेशा समझाता हूं कि पेशेवर के रूप में खुद को तैयार कीजिए। बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेस करने के लिए व्यवसाय में आए हैं तो बिजनेसमैन की क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जो बिजनेसमैन की क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाएगा, इस बिजनेस में बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, न बहुत सारे लोगों को कामयाब बना पाएगा। तो कुछ चीजें हैं साथियों, इसमें हमको सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहली, अपनी भाषा में जो है सुधार करने की जरूरत है। आज मैंने बहुत बड़े बड़े लीडरों को देखा है साथियों, जिनकी बोलचाल की भाषा अच्छी नहीं लगती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें अच्छी बहुत है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। तो मिलिए उन व्यक्ति से, कभी आप सिद्धार्थ सिंह से मिलिए, कभी आप जो है रमेश खुनानी सर से मिलिए, या फिर जो हायर लेवल पर है कभी आप उससे मिलकर देखिए। तो उनके अंदर एक प्रोफेशनल पन झलकता है उनकी वाणी में। तो सबसे पहला बदलाव हमको करना पड़ेगा अपनी भाषा में। आप किसी से भी बात करें, चाहे वो बिजनेस का व्यक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी भाषा में एक प्रोफेशनल झलकना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हैं लोगों के साथ। कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना कीजिए जिससे व्यक्ति का दिल दुखे, या फिर व्यक्ति को लगे कि यार जो है ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। भाषा में सुधार करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा परिवर्तन, प्रोफेशनल लोगों को आपने देखा हो कि वो वस्त्र पहनते हैं, जरूरी नहीं कि ड्रेस पहने आदमी, मैं इस पर बहुत फोकस नहीं करता हूं। अगर ड्रेस पहनते हैं तो आधा बिजनेस आपका वस्त्र से हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शुरुआती दौर में वो ड्रेस नहीं पहन पाते हैं, टाई नहीं लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए साथियों। कि अगर जैसे सोना हो, वो एक काली पन्नी के अंदर रखा गया हो और एक सफेद पन्नी के अंदर रखा गया हो, तो कीमत दोनों की ही बराबर रहेगी। लेकिन हो सकता है कि काली पन्नी में जो सोना रखा गया हो वो दिखे ना, और जो व्हाइट पन्नी में रखा गया हो वो दिखे। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं। अगर हमने, सबसे पहली चीज क्या है कि हमारी पैंट जो है हमेशा डार्क कलर की होनी चाहिए और शर्ट में लाइट कलर होना चाहिए। और कभी बदलने का मन करे तो शर्ट को डार्क कर लीजिए और पैंट को जो है लाइट कर लीजिए। लेकिन कभी ऐसा ना कीजिए कि पैंट भी डार्क रहे और शर्ट भी डार्क रहे, इससे आपके चेहरे का इंप्रेशन खराब हो जाता है, कलर आपका गड़बड़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटे परिवर्तन सीखने की जरूरत है, करने की जरूरत है, और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप करेंगे। क्योंकि किसी भी दिन साथियों, हमने अगर बनियान नहीं पहनी हुई है, कहीं दिखती नहीं है, लेकिन हमारा एटीट्यूड अलग झलकता है, हमको अंदर से वो खुशी महसूस होती है। और तीसरा जो हमको परिवर्तन करना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। हमेशा मधुर व्यवहार सबके साथ रखना है, विचारों में परिवर्तन करना है, किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचना है, और बुद्धि में परिवर्तन करना है। यानी आपके अंदर ऐसा दिमाग धीरे धीरे डेवलप करना है कि आप चीजों को, प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी उसको सलूशन की तरफ लेकर जा पाए। तो ये धीरे धीरे होगा साथियों, घबराने की बात नहीं है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आज नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, मैं भी सीख रहा हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। इसके बाद छोटी छोटी चीजों पर पसीना बहाना होगा, बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती है। वेस्टीज सिस्टम बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर पसीना बहाना पड़ेगा, फॉलोअप में बार बार कड़ी धूप में लोगों से मिलना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। आदमी मना करेगा लेकिन आपको जाना पड़ेगा। वन टू वन मीटिंग आपको स्वयं करनी पड़ेगी, होम मीटिंग आपको सीखना पड़ेगा, मोबाइल पे देखकर नोट्स बनाने पड़ेंगे कॉपी में। तो ये छोटी छोटे परिवर्तन हैं
जिस पर हमको पसीना बहाना है, इस पे प्रैक्टिस अपनी लानी है। जिस दिन आपकी छोटी छोटी चीजें सही हो जाएंगी साथियों, बड़े रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हमेशा हम बड़ा रिजल्ट लेना चाहते हैं, लेकिन छोटी चीज में परिवर्तन नहीं करते हैं। इस कारण से जब तक छोटी चीज सही नहीं होती है, बड़े रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, और हम जो है परेशान होते रहते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और एक शब्द से जो है हमको परहेज करना है कि बाद में कर लेंगे। साथियों, बाद में कुछ होता वगैरह नहीं है। अगर कंपनी कहे कि पे आउट हम जो है 10 तारीख को नहीं देंगे, हम पे आउट जो है बाद में देंगे जब मेरा मन करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? या फिर आप काम कर रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी हो कि आदमी कहे बाद में, तो साथियों बाद में कुछ नहीं होता है। जब आपको पैसा जो है चाहिए, जब आपको मान सम्मान अभी चाहिए, जब आपको पैसा अभी चाहिए, मान सम्मान अभी चाहिए, लग्जरी जीवन अभी चाहिए, तो फिर काम बाद में क्यों? उसको भी तो अभी करना पड़ेगा। इस चीज को हमको समझना है। किंतु परंतु लेकिन बाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। जितना काम कीजिए ईमानदारी के साथ कीजिए, वरना घर में रहिए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि फालतू आप जाकर किसी के पास गप सड़ाका कीजिए, बैठे रहिए। आप सिर्फ ऐसा दिखाइए कि मैं फील्ड में जो है 8 घंटे रहता हूं, लेकिन रिजल्ट जीरो आता है, पीवी एक भी नहीं आता है, तो काम बेकार है साथियों। तो सबसे पहले हमको काम जो करना है, वो ऐसा काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है। इसके बाद क्रियान्वयन क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देना होगा। जो मैं भी आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग, हम बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, समझते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको पता भी है कि इसको करने से जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। हम नोट्स बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, दीवार पे लगाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं कि जिसको करने से वो सारी चीज होने वाली है, और आज हम वही एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो एक्शन किया है साथियों, तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब क्रिया की गई है तभी प्रतिक्रिया होगी। अगर कोई क्रिया हम नहीं कर रहे हैं और किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है साथियों। आपको करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जब एक्शन लेंगे तभी निश्चित रूप से हम बड़ा काम कर सकते हैं। और एक चीज अभी से जान लीजिए कि कुदरत जो है हमारा, आपका हर कदम पर इम्तिहान लेगी। ये समझिए कि अगर आपको जो है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो ईश्वर ने वो रास्ता तो बना के दे दिया है कि आप इस रास्ते को देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं, तो चल पड़िए। और हम, आप देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग इसी रास्ते पर चलकर सफल हुए हैं। लेकिन साथियों, हर कदम पर इम्तिहान होगा आपका, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा, जैसे कोई भी हम एग्जाम देते हैं, आईएएस पीसीएस का एग्जाम बहुत कठिन होता है। बहुत सालों तक आदमी परिश्रम करता है, 3 साल, 5 साल, 7 साल व्यक्ति तैयारी करता है। तो इम्तिहान जितना बड़ा आप रिजल्ट चाह रहे हैं, उतना बड़ा इम्तिहान देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी सोच आपको रखनी पड़ेगी साथियों। इसके बाद एक चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सफलता के लिए मन पर जो है हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम जाते तो हैं फील्ड वर्क के लिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, बहुत पुराना मित्र मिल जाता है, वो कहता है कि यार आज रोज ही तो जाते हो, आज रहने दीजिए। बहुत बार घर में जो है हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई ना कोई कहता है कि रोज तो जाते हो, आज बहुत धूप है, शाम को निकल जाना। तो मन में तो आपके भी आएगा, यार सही है, थोड़ा सा आराम कर ही लेते हैं, खाना खाकर 10 मिनट क्या दिक्कत है। और वो 10 मिनट आपके जो है 4 घंटे में बदल जाते हैं। या फिर किसी के पास आप बैठ जाते हैं और वो पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ गपशप में। तो मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है साथियों। हो सकता है कर तो हम जूम मीटिंग रहे होते हैं, लेकिन जो है सिर्फ मीटिंग चलाकर बाहर जाकर बहुत सारी वीडियो देखते हैं। किसी का फोन आता है तो हो सकता है आधा घंटे हम बातचीत ही करने में निकाल दें। कनेक्ट तो आदमी है, लेकिन फिजिकली कनेक्ट है, मेंटली कनेक्ट नहीं है। तो जो चीजें, जितनी चीजें हमको करनी है, 100% ईमानदारी से करनी है। किसी दिन आपका मन नहीं है,
तो यहाँ कोई पूछेगा नहीं कभी भी कि आज आप कहाँ गए थे, कितने लोगों से मिले थे। आपका सपना ही आपको भगाएगा। आपके घर परिवार के लिए जो आप सोचते हैं कि मैं इनके हर एक जरूरत को पूरा कर पाएंगे, वही आपको यहाँ पर भगाता है। हो सकता है कि आपका सपना हो कि मैं बच्चों को अपने फॉरेन में पढ़ाऊं, बहुत अच्छी शिक्षा दूं, बहुत अच्छी इनकी शादी करूं घराने में। तो इसके लिए जो आपने सपने बनाए होंगे, हर व्यक्ति के सपने अलग अलग हैं। कोई गाड़ी चाहता है, कोई बंगला चाहता है, कोई महल चाहता है, कोई अपनी जो है जरूरतों को पूरा करना चाहता है, कोई अपने जो है गरीब से अमीरी की तरफ बढ़ना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। तो हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। लेकिन उस सोच के हिसाब से साथियों आपका मन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा कि आज शाहरुख खान की एज जितनी हो गई है, लेकिन जब वो पिक्चर बनाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है, लगता है कि अभी कोई 25-30 साल का हीरो है, व्यक्ति है, उतनी उम्र लगती है। क्यों साथियों? उनका भी मन करता है कि पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। पैसे की कमी नहीं है उनके पास, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। लेकिन उनके हर एक खान पान में जो है रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आपको ये नहीं खाना है, इतना वजन जो है बढ़ाना है, इतना कम करना है। तो उस हिसाब से उनकी डाइट होती है, मन के हिसाब से नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा साथियों एक सेशन था जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। बाकी हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक है। आप अपनी जिंदगी में फ्री हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। समझाना मेरा काम है, सिर्फ मैं समझा सकता हूं, आपका सहयोग कर सकता हूं, ट्रेनिंग मीटिंग आपके लिए कर सकता हूं, लोगों से मिल सकता हूं। लेकिन अपने हिस्से का काम आप ही को करना पड़ेगा। मैं किसी को अमीर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि गौतम वाली सर कहते हैं दुनिया में एक ही व्यक्ति आपको कामयाब बना सकता है, और आप वो स्वयं हैं। और मैं अपने आप को अगर कामयाब बना पाऊंगा तो वो व्यक्ति मैं स्वयं हूं। कोई किसी को कामयाब नहीं बना पाता है, सहयोग किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट।